बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमीन का लेक्चर नंबर 9। और जैसे कि हमारे 8 लेक्चर हो चुके हैं और हमारा लेक्चर नंबर 9 है। और लगभग रिएक्शंस जो है हमने चालू कर दी हैं और नामकरण जो है हमारा खत्म हो चुका है। तो आशा है कि यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आगे भी आएगा। वैसे भी चैप्टर इजी है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अच्छा चैप्टर मुझे यही लगा था। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी लगेगा। और चैप्टर बड़ा इजी है, ज़्यादा टफ चैप्टर है नहीं। और तरीका मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को पढ़ने का क्या तरीका है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस जैसे मैंने आपको बताया तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो रिएक्शन से थ्योरी भी हम लिख सकते हैं, मतलब ऐसा। तो आपको जो है अच्छे से पढ़नी है हर चीज़ को। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एल्किल है जो है हैलाइडो का एमिनो अपघटन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो एल्काइल एमिनो का जो है एमिनो अपघटन, और जो है पहले जो जितना मैंने आपको एक दो रिएक्शंस कल पढ़ाई थी तो आशा है कि वो आपने पढ़ ली होंगी। और जिसमें जो है हम जो है ऑक्साइडों को बना रहे थे उससे से अमीन। और अगर आपको याद हो तो कुछ वो रिएक्शन ऐसी थी, रुको मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ इससे ये ऐसा जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ था? NO2। और इससे हमने बनाया क्या था? NH2। यूज क्या 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 किया था हमने? हाइड्रोजन गैस या फिर प्लेटिनम पैलेडियम या निकेल। तो हम यहाँ पे हमने जैसे पिछली रिएक्शन में पीडी लिया था तो यहाँ पीटी लेंगे, फर्क कोई पड़ना नहीं है। और यहाँ पे हम जो है एक और जो है वो ले लेंगे अपना, जिसकी मतलब सामने रिएक्शन होगी। तो ये जो है हमारी रिएक्शन थी। और एक और हमने रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें जो हम ऑक्साइड से जो है एनालीन बना रहे थे, तो उसमें हमने बस सेम रिएक्शन थी, बस कैटलिस्ट ऐसा यूज किया था, SN+HCl या फिर Fe, मतलब अथवा सॉरी Fe SN+HCl अथवा Fe+HCl। तो देखिए हमने वहां पे ये देखा था कि जो ये Fe+HCl था, ये बना रहा था FeCl2। और FeCl2 बाद में क्या बना रहा था? वापस से HCl। तो हमको जो है बस थोड़ी सी जो है HCl चाहिए पड़ती है शुरुआत में इनिशिएट करने के लिए, रिएक्शन को जो बढ़ाने के लिए। बाकी थोड़ी सी HCl के बाद रिएक्शन अपनी हो जा रही थी। तो ये जो है हमने कल रिएक्शन पढ़ी थी। और आज जो है हमको पढ़नी है जो है एल्किल हैलाइडो का जो है एमिनो अपघटन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हम्म। तो आपने एकक 6 में पढ़ा है कि एल्किल अथवा बेंजिल हैलाइडो में कार्बन हैलोजन जो है आबंध जो है नाभिकरागी द्वारा जो है सरलता से विदलित हो जाता है। ये जो है आप पहले भी पढ़ चुके हो, जो है वो एकक 6 में। और ये जो है एक नॉर्मल सी बात है, इसको जो है ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। अब देखिए। हम्म। अतः एल्किल अथवा बेंजिल हैलाइड एमोनिया के जो है एथनिक विलयन से नाभिकरागी जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, जिसमें जो है हेलोजन परमाणु जो है एमोनो, जिसको NH2 से जो है अपन किसी यहाँ पे जो कोई भी कार्बन का समूह लगाते हैं ना, इसलिए जो NH2 से दर्शाते हैं एमिनो को। तो एमिनो समूह से जो है प्रतिस्थापित हो जाता है। जो है अमोनिया अणु द्वारा CH जो है अम्बंध के विदलन की प्रक्रिया को जो है अपघटन एमोनोलिसिस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अमोनी अपघटन या फिर एमोनोलिसिस। तो समझे अब क्या है अमोनी अपघटन या फिर जो है एमोनोलिसिस। तो चलिए अब इसकी जो है आगे पढ़ते हैं, इसकी हम मैकेनिज्म को समझेंगे और साथ में इसकी रिएक्शन को भी देखेंगे कि यह जो है काम कैसे करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
यह भी क्रिया 373 के ताप पर सील बंद नलिका में कराते हैं। कहने का मतलब है सील बंद नलिका, जिसमें भी किसी भी तरह की कोई भी कैटलिस्टिक, मतलब कभी कभी क्या होता है कि एक रिएक्शन मान लीजिए हो रही है, यहाँ पे अभिक्रिया एक हो रही है, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया हो रही है, तो कोई अभिक्रिया अगर हो रही है, तो कभी कभी क्या है कि मान लीजिए हम कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि जो पिछली हमने वीडियो में देखा था, उस वीडियो में जो है हम जो है H2 और पीडी और पीटी जो है मतलब प्लेटिनम प्लेडियम निकल में से कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे थे। लेकिन क्या होता है ना कि कैटलिस्ट कभी कभी एक अभिक्रिया हो रही है, और हमें जो कैटलिस्ट यूज करना है, वो कैटलिस्ट उस अभिक्रिया में जो है उस जो है जो चीज का हम जो है अभिक्रिया करा रहे हैं, उससे रिएक्ट करके कुछ और बना सकती है। मतलब जो आसपास की चीजें हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं हवा है, यार बहुत सी चीजें जो है हमारे एनवायरनमेंट में कह सकते हैं सराउंडिंग में होती हैं, जो उसके साथ रिएक्शन करके कुछ और चीज बना सकती हैं। लेकिन जो चीज हम बनाना चाह रहे थे वो नहीं बनती, क्योंकि जो कैटलिस्ट हमने डाला उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाया। तो इसी अभिक्रिया को जो है, जो एमोलिसिस है, इसको हम जो है 373 के ताप पर करते हैं, क्योंकि ये जो है इसकी इस अभिक्रिया की जरूरत है इतने ताप की, और इसको सील बंद नलिका में किया जाता है। तो इस प्रकार से प्राप्त प्राथमिक अमीन नाभिकरागी की तरह व्यवहार करती है, और पुनः एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करके द्वितीयक एवं तृतीयक अमीन तथा अतः जो है चतुष्क अमोनियम लवण बना सकती है। अब देखिए द्वितीय और तृतीय अमीन मैं आपको पहले पहले ही बता चुका हूँ क्या होते हैं। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है, जिसकी इसकी रिएक्शन देखें तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए अगर मैंने बताया था, अगर यहाँ पे एन है, यहाँ पे अगर आपका एच है, यहाँ और यहाँ पे कहने का मतलब एक साइड एच है, मान लीजिए इधर CH3 है, और इधर भी एच है, और एक एन इधर है, एक एच इधर है, एक एच इधर है, और क्लियर। हाँ, तो यहाँ पे जो है CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 है। यहाँ मान लीजिए N है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। तो क्या होगा कि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वैसे बता चुका हूँ, लेकिन आगे रिएक्शन में यूज होगा, तो मैंने सोचा एक बार बता दूं रिवीजन के तौर पर, पहले बहुत पहले बताया था। ये है 1 डिग्री, जिसको हम प्राइमरी अमीन कहते हैं। ये है 2 डिग्री, जिसको हम द्वितीयक अमीन कहते हैं। और ये है 3 डिग्री, जिसको तृतीयक अमीन कहते हैं। तो देखा कैसे जाता है, जब एक कार्बन जुड़ा हो एन से तो प्राथमिक अमीन, जब दो जुड़े हों तो द्वितीयक अमीन, और जब तीन जुड़े हों तो तृतीयक अमीन। कहने का मतलब है मैंने आपको बताया था कि किसी डिग्री देखने के लिए अपन दो चीजें देखते हैं, या तो कितने कार्बन जुड़े हैं या कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं। जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उसको तीन में से घटा दो, तो हमको डिग्री पता चल जाती है। जैसे इसमें दो हाइड्रोजन है, तो तीन से दो को घटाएंगे तो बचेगा एक, तो मतलब 1 डिग्री। इसमें एक हाइड्रोजन है, मतलब तीन में से एक को घटाएंगे तो बचेगा दो, मतलब 2 डिग्री। और इसमें एक भी नहीं है, तो तीन में से जीरो घटाएंगे तो तीन, कहने का मतलब है 3 डिग्री। तो कहने का मतलब है जितने हाइड्रोजन होंगे तीन में से उतना घटा दीजिए, तो उससे जो है उतनी डिग्री आ जाएगी। तो समझ में आपको समझ में आ गई क्या जो है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। और क्योंकि बात यह है कि आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको रिविजन करके बता दिया। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसकी आवश्यकता थी, लेकिन ठीक है। तो समझे आपको क्या है द्वितीयक, क्या है तृतीयक मीन। और आगे वाली रिएक्शन में जो है आपको फिर कोई दिक्कत वाली होने वाली नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद ये जो है, दो मिनट रुकिए। हाँ, तो ये है हमारा नाभिक रावी, और जिसको हम बोलते हैं क्या, अमोनिया। अब एमोनोलिसिस में क्या होता है कि एक जो है हमारा जिसको बोलते हैं कि एल्किल हैलाइड,
और जो है एल्किल हैलाइड जो है इस एक होते मतलब आप एल्किल हैलाइड के बारे में पता ही होगा। आर जो है हमारा कार्बन की चेन होती है, और एक्स जो है हमारा हेलोजन होता है। हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये होते हैं। और जो है जब आपने एल्किल हैलाइड इस नाभिक करागी के साथ जब जो है रिएक्शन करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो है इसके साथ एक क्या बनाता है, एक लवण बनाता है। तो इस लवण का नाम होता है प्रतिस्थापित जो है अमोनियम लवण। तो क्या हो सकता है, ये क्या हो जाता है कि NH3 जो है इस आर के साथ इधर कनेक्ट हो जाता है, और इधर पे जो है प्लस साइन दे देता है, और यहाँ पे एक्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे एक्स पर नेगेटिव जो है नेगेटिव आ जाता है। तो इस तरीके से जो है ये समझ लीजिए एक मिक्सचर टाइप का बना देता है। क्या, फिर मिक्सचर नहीं कहेंगे तो एक मतलब ऐसा समझ लीजिए एक साथ जुड़ जाता है नाभिक राबी के साथ, और एक जो है प्रतिस्थापित एमोनियम का जो है लवण बनाता है। और ये जो है लवण जो बनाता है वो आपके सामने दिख रहा है। इसके बाद क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये बनता कैसे है वो ये देखिए। ये पहले मैंने क्या लिया कि 1 डिग्री हमने वो लिया अमीन। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको जो है RX के साथ यानी एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराई। तो क्या होता है कि आर इसके साथ इस वाले आर के साथ जुड़ जाएगा, जैसे हमने पिछले इधर पे देखा इस हिसाब से, जैसे हमने यहाँ पे देखा। तो क्या होगा कि ये आर यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, और H2 जो है इसका एक H इस X के साथ रिएक्ट करके HX बना के बाहर निकल जाएगा। तो ये समझ लीजिए यहाँ पे HX बनाकर बाहर हो जाएगा, यहाँ पर भी H जो है एक्स HX बनकर बाहर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें HX बन के बाहर हो गया, तो एक हाइड्रोजन निकल गया, और इस X के साथ वो निकल गया, और ये यहाँ के आके जुड़ गया। तो क्या बन गया R2NH। तो ये क्या हो गया भाई लोग, ये हो गया हमारा 2 डिग्री। तो अब देखो, तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि ये R2NH यानी 2 डिग्री द्वितीय अमीन बन गया। जब हम उसको दोबारा RX से अभिक्रिया कराएंगे, तो ये फिर से HX बाहर निकलेगा। तो ये X निकल जाएगा, X इस X के साथ, और R यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा R3N। तो ये बन गया हमारा तृतीयक अमीन। अब जब इसको हम दोबारा RX के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो फिर क्या होगा, ये R तो यहाँ आके जुड़ जाएगा, लेकिन चूंकि अब H नहीं है X के साथ बाहर निकलने को, तो अब H जो है साइड में आएगा, और N पर जो है पॉजिटिव का जो है निशान आ जाएगा, और X पर नेगेटिव निशान आ जाएगा। तो आशा है कि आपको समझ में आएगा कि ये क्यों होगा। और इसको जो हम बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं चतुष्क अमोनियम लवण। क्यों? क्योंकि इसमें जो है देख सकते हो आप 4 जो है कार्बन लगे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि 4 कार्बन नाइट्रोजन पर पॉसिबल नहीं है, मतलब नाइट्रोजन पर 4 कार्बन नहीं हो सकते। इसलिए जो है यहाँ पे जो है नाइट्रोजन पे एक प्लस का जो है निशान आया है, और साथ में जो एक एक्स लगा हुआ है, इसमें नेगेटिव का साइन है। एक्स क्या है, एक्स हमारा एल्किल हैलाइड है। एक्स हमारा एक्चुअली में हेलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से एक कुछ भी हो सकता है। और इस रिएक्शन को जो है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और इसी रिएक्शन को हम एमोनोलिसिस कहते हैं। और जिसका बेस जो है वो ये वाली रिएक्शन थी। आपको इस वाली रिएक्शन को ये समझ लीजिए रिएक्शन बेस थी। इसी रिएक्शन के आधार पर ये समझ लीजिए आपकी सामने वाली रिएक्शन लिखी हुई है। तो इस रिएक्शन को आपको अच्छे से समझना है, कैसे जो है लवण बना, और लवण बना, और फिर उस लवण बनने पर ये वाला लवण कैसे जो है एक एक रिएक्शन हुई, वो आपको समझने की जरूरत है। कि जब हमने कैसे एक एल्किल हैलाइड को एक एमीन के साथ जो है एक प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया कराई, तो उसने द्वितीयक एमीन बनाया, और द्वितीयक एमीन का जब हमने दोबारा एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराई, तो उसने तृतीयक एमीन बनाया। तो जब तृतीयक एमीन का हमने दोबारा एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट जो अभिक्रिया कराई, तो एक चतुष्क अमोनियम लवण बन गया, जो कि हम चाह रहे थे कि बनता। तो ये थी हमारी आज के लिए रिएक्शंस। और रुकिए जरा मैं हटा देता हूँ उसको। हाँ, हाँ, तो ये रहा हमारा एल्केलाइड का एमोनी उपघटन। और आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एल्केलाइडों का जो है एमोनी उपघटन पढ़ा। हमने उसकी रिएक्शंस पढ़ी, लेकिन अभी तक हमारा एल्केलाइड का एमिनो अपघटन कंप्लीट नहीं हुआ है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो सर। हाँ, तो हमारा एल्किल हैलाइड का अमोनी उपघटन कंप्लीट होगा अगली वीडियो में। और एल्किल हैलाइडों का अमोनी उपघटन के साथ साथ उसको समाप्त करेंगे ही। वो तो तुरंत का टॉपिक है, केवल एक जो है जो 2-3 चीजें रह गई हैं, तो वो मैं बता दूंगा आपको। दूसरा हम कल जो है, अब इसके अलावा कल क्या पढ़ेंगे, क्योंकि जो तुरंत समाप्त हो जाएगा, उसके साथ हम पढ़ेंगे उदाहरण 9.1।
तो देखिए, अब जैसे कि दो रिएक्शन हमारी हो चुकी हैं, एक जो है एल्केलाइडो का अमोनियम अपघटन, और जो है नाइट्रो का कंपाउंड, मतलब जो नाइट्रो कंपाउंड्स थे उनसे हमने जो है कैसे जो है उनका रिएक्शन करा के हमने अपना एमीन बनाया था। तो दो रिएक्शन हमने पढ़ ली हैं। तो मैं यहाँ तक आशा कर रहा हूँ कि ये रिएक्शन आप लिखकर घर पे देख रहे होगे। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मेरे हिसाब से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो ऐसी एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं छूटने वाली है जो आपको नहीं आ रही होगी। सही रिएक्शन जो है आप अच्छे से कर लोगे। और बाकी एल्डिहाइड का अमोनिक बटन हमने कंप्लीट कर दिया। उदाहरण 9.1 जो है हम कल करेंगे, और थोड़ा सा टॉपिक रह गया है एल्डिहाइड का अमोनिक बटन का, वो हम कल समाप्त कर देंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको मेरे साथ बना रहना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ते रहनी है। बस यहाँ तक जितना मैंने कंप्लीट कर दिया है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, और जो मैं कल पढ़ाने वाला हूँ उसकी एनसीईआरटी एक बार पढ़ के आइएगा। जो उदाहरण 9.1 कल देखने वाले हैं, तो एक बार आप काम कीजिएगा, उसको खुद से करने का घर पे प्रयास कीजिएगा, वो मुझे पता है वो आपसे हो जाएगा। हाँ, इतना ईजी है वो, डोंट वरी, आपसे हर क्वेश्चन होगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप वो क्वेश्चन पढ़िएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी आप पढ़ के आइएगा अगले लेक्चर में, जिससे आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।